Hello students, welcome back to my channel AIM Achievement. In this video, we'll learn about the functions of central bank that is RBI. बच्चों इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक RBI के फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। चौथा फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो हम वन बाय वन सभी फंक्शंस को देखने वाले हैं विद द एक्सप्लेनेशन। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। अब इस फंक्शन में आरबीआई करता क्या है? आरबीआई इशू ऑल करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बच्चों आरबीआई जो है जितने भी करेंसी नोट्स है हमारे कंट्री में वो सब इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। जो 1 रुपी का नोट है और जितने भी कॉइन्स है वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे कंट्री में इश्यू करता है। देन 1 रुपी नोट बियर सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। अब जो 1 रुपी का नोट होता है बच्चों उस पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे कंट्री के उनकी सिग्नेचर होती है और एट प्रेजेंट में फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ हैं। नंबर 3 अदर करेंसी नोट्स बियर सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर। 1 रुपी नोट के अलावा जितने भी करेंसी नोट्स हैं 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, मतलब ये जितने भी करेंसी नोट्स हैं इनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर होती है। और प्रेजेंट में आरबीआई की जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। नंबर 4 आरबीआई अनाउंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट पायलट डिजिटल रुपी ऑन 1 दिसंबर 2022। आरबीआई ने बच्चों लॉन्च किया था 1 दिसंबर 2022 को डिजिटल रुपी। मतलब अभी तक हम सारी चीज़ें कैश में ही ट्रांजैक्शन करते थे बट 1 दिसंबर 2022 से हम डिजिटल मनी या फिर हम ई मनी को आरबीआई ने लॉन्च किया और हम ई मनी को यूज़ में लाते हैं। अब जो आरबीआई का जो सोल अथॉरिटी है नोट इशू करने का उसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है क्योंकि आरबीआई सोल अथॉरिटी है तो जो भी नोट इश्यू कर रहा है सभी नोट्स में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। देन नंबर 2 इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? सेंट्रल बैंक के पास पावर होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई क्या है? जो भी पैसा पब्लिक के पास होता है, जो कैश पब्लिक के पास होता है दैट कम्स अंडर मनी सप्लाई। देन नंबर 3 इज इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ नोट्स। अब क्योंकि आरबीआई के पास ही सोल अथॉरिटी है तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? सुपरवाइज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है आरबीआई को। नंबर 4 इज इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। क्योंकि आरबीआई को सोल अथॉरिटी है इसलिए पब्लिक का फेथ भी आरबीआई के अंदर होता है। देन नंबर 5 इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। मतलब जो करेंसी की वैल्यू हो चाहे वो एक्सटर्नल वैल्यू हो या इंटरनल वैल्यू हो वो वैल्यू स्टेबलाइज हो जाती है दैट इज कंस्टेंट हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।